भाई है, वहाँ छोटा भाई है मेरा, मेरे बच्चे की तरह है मेरा भाई। मैंने अपने हाथों से पाला अपने भाई को। आज उसके नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सरवर कमाल। उत्तराखंड के देहरादून में एक बड़ी घटना, क्योंकि बगल में बैठे पड़ोसी भी नहीं बचा पाए अल्लाह रखा की जान। एक व्यक्ति घर में आता है और चाकू से वार कर देता है। परिवार चिल्ला रहा होता है और अल्लाह रखा अपनी जान गंवा बैठता है। शुक्रवार का दिन था और शाम के लगभग 6 बज रहे थे। एक संदीप नाम का व्यक्ति अल्लाह रखा के घर पहुंचता है और फिर अल्लाह रखा के छोटे भाई अलाउद्दीन को आवाज लगाता है। उसके बाद संदीप चाकू लेकर उनके घर में घुसता है और अल्लाह रखा को पकड़कर चाकू से वार कर देता है। इतने में घर वाले कुछ समझ पाते, तब तक संदीप अपना काम कर वहां से फरार हो चुका था। परिजन अल्लाह रखा को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब जानते हैं पूरा मामला क्या है। शुक्रवार शाम गुरु रोड गांधीग्राम पटेल नगर निवासी अल्लाह रखा, जिसकी उम्र 30 बताई गई है, परिजनों के साथ घर में मौजूद था। परिवार का कहना है कि संदीप और अल्लाह रखा बचपन के दोस्त थे। अच्छा खासा मेलजोल भी था, लेकिन पैसों को लेकर कुछ विवाद हो गया था और संदीप पहले भी गलत कामों को अंजाम दे चुका है। अच्छा, क्या रंजिश थी, क्या मामला था? रंजिश कुछ नहीं थी, बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। जब ये शादी वगैरह हुई इनके घर परिवार में, तब भी बहुत अच्छा मेल जोल था इनका, ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी 2-4 महीने पहले की, शायद 6 महीने हो गए हैं बात को उसे, है ना। तो आपस में इनमें वो कई पैसे मांगने आया होगा उधार। तो उसने बोला कि भाई इस समय है नहीं, आपको पता लॉकडाउन के बाद से किसी पे इतने पैसे उसने ही मांगे थे लड़के ने। वो मांगने आ गया होगा। स्मैक बेचता है ना, स्मैक बेचता भी है, वो मर्डर पहले भी उसने कर रखे हैं। तो इसने बोल दिया भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है। नदीम ने, इसके भाई ने, छोटे ने, जिनकी डेथ हुई है उससे छोटे भाई ने, उसी की मेल जोल था। बड़े वाला भाई तो ये तो रखता ही नहीं किसी के साथ मेल जोल। तब मैंने इनका फैसला करा दिया था, सिर में डंडा मार दिया था ना, तब बड़े छोटों की बातचीत हो के फैसला, हाँ ये अब की बात है, पहले फैसला हो गया था। दोबारा इसने फिर से वो तलवार वलवार निकाल के ऐसे ऐसे करके घुमाई। इन्होंने फोटो भी खींचा उसका, और फिर इनके दरवाजे पे आके उसने डंडे वंडे बजाए। इन्होंने मुझे फोन करा, बाजी फोन करके पुलिस भेज दो, बाजी फोन कर। मैंने पुलिस भेज दी, 1 मिनट, मैंने पुलिस भेज दी। नवीन जोशी जी ने वहाँ पुलिस भेज दी, उसको गिरफ्तार कर लिया। वो चला गया जेल। मेरे बहनों ही मुझे फ़ोन करते हैं कि बाजी उस पर क्या था, हम क्या करेंगे। मैंने कहा मैं पलवर जा रखी थी, मैंने कहा मैं आ जाऊँ, आके बात करूँगी। मैंने नवीन जोशी जी को फ़ोन किया, मैंने कहा वो लड़का कहाँ है। उन्होंने कहा हमने उसे पकड़ रखा है और वो 151 में बंद है। उसके बाद मेरे बहनों ही का फ़ोन आता है कि मैंने तो उसे घर के बाहर देखा है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो मेरी बात हुई, कोई पुलिस वाला झूठ तो नहीं बोलेगा, चौकी इंचार्ज है वो। दोबारा फ़ोन किया, वो कह रहे नहीं मैडम 151 में बंद है, आप चाहे तो आके देख लो, और उसका मुकदमा जो है या तो कोर्ट से होगा और या फिर जो उसकी जमानत होगी, या तुम आओगे तभी फैसला होगा, उससे पहले नहीं होगा। इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँच पाती, मैं वहाँ फैसला करती, नवीन जोशी ने उसे कब छोड़ा, कब भेजा, हमारी बिना मर्जी के हमसे झूठ बोलते रहे। और जाके उसने कल चाकू मारे या क्या क्या मारा कुछ नहीं पता चला। एकदम धड़ाधड़ ऐसी जगह मारे, हट्टा कट्टा लड़का की तरह एकदम से। खाना खाने के लिए बैठ ही रहा, अपनी गाड़ी लेकर आया, बाहर ही गाड़ी खड़ी करी, खाना खाने के लिए बैठ ही रहा था। अपनी बीवी से सिर्फ इतना बोला कि खाना दे दो, फिर हमारे घर आने वाले थे आज़ाद कॉलोनी, कि मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। फिर उसने एकदम से धड़ाधड़ ऐसे चक्कू मारे, यूं नहीं पता चला, एकदम ऐस मतलब घर में ही आके मरा। सांस भी नहीं लिए, 2 सिसकी ली और मेरी बहन के हाथों में मर गया। वो मासूम बच्ची ने सोचा बेहोश है, हम हॉस्पिटल में भिजवा दिया। हॉस्पिटल वालों ने नहीं देखा। जब वहाँ बहुत हंगामा करा, रात मीडिया बुलाई, तब जाके वहाँ पुलिस पहुंची, लेकिन नवीन जोशी नहीं पहुंचे। मैंने बोला मुझे नवीन जोशी यहाँ चाहिए, लेकिन नवीन जोशी नहीं पहुंचे। फिर दून में पहुंचे, वहाँ हंगामा। कप्तान सराय विधायक विनोद चमोली को फोन किया, बहुत जब हम परिवार वालों से मिलने पहुंचे तो उनकी बहन घर के बाहर रो रही थी, अपने भाई को खोने की तकलीफ में थी। दर्द उसी को पता होता है जब वो अपने को खोता है। आप देखें इन वीडियो में छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कुछ पता ही नहीं, अल्लाह रखा की माँ का सबका
रोकर बुरा हाल है। अल्लाह रखा ही था जो उनको पाल रहा था। अल्लाह रखा की बहन ने क्या कहा वो भी सुनिए। उसको सिलेंडर बोल रहे, सिलेंडर किया उसने, उसको सिलेंडर ने उसको रिमांड पे लेना, उसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। जैसे हमारे भाई को सजा दी उसने, ऐसे उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारा क्या इंसाफ चाहिए? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, वो तो पहले भी मर्डर करके आ चुका है, 2-3 साल बाद कह रहे फिर छूट जाएगा, कोई कह रहा तड़ी पार करा देंगे, कोई कह रहा कुछ करा देंगे। ये क्या इंसाफ है? कुछ भी नहीं। वो किसी से नहीं लड़ता था, उसकी कोई लड़ाई नहीं थी किसी से भी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई बात नहीं थी। उसको बुला के उसको चाकू मारा बाहर मेरी अम्मी। अच्छा एक बात बताओ, आपने कूड़े की कोई लड़ाई थी? कूड़े को लेकर तो कोई लड़ाई नहीं? नहीं, कूड़ा फेंकना आया, वो हमारे घर में फेंकना आया, कूड़ा फेंकना। बारे में मुझे पता है। दरअसल क्या था, वो गाड़ी में कूड़ा डालता था। वो लड़का गाड़ी में कूड़ा डालता था, गाड़ी आती थी ना डालने की। उसने इनसे पंगा लेने के लिए बाल्टी में थोड़ा सा कूड़ा लेता था, जाके नदी में डाल देता था। अब मेरे जो बहनोई है वो लड़ना पसंद नहीं कर रहे थे, वो छोड़ते डाल दो। अब इन सब ने कहा कि तू हमेशा चुप ही रहता है, तू कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि वो किसी से लड़ता नहीं, उसका हाथ नहीं उठता। कल अचानक उसने, कल वो कूड़ा तो डालने आया ही, लेकिन साथ ही वो पूरी तैयारी से मारने भी आया था कि मुझे कहेगा जरूर। कूड़े के बहाने आया था? हाँ, कूड़े के बहाने आया था वो। उसने कूड़े के बहाने आया। मेरे बहनों ने अचानक उस जैसे ही उसने धमकी दी, उन्होंने बोला भाई तू कूड़ा अपना गाड़ी में डाल दिया करना, इधर क्यों डालता है? ये तो कोई गलत बात नहीं कही, भाई कूड़ा इधर डाल दिया कर गाड़ी में। उसने हक करी ना धक करी, चाकू निकाले और धड़ाधड़ मारने शुरू कर दिए। अच्छा, किसके सामने हुआ है? मेरी मम्मी के, मेरी अम्मी है यहीं पे, मेरी अम्मी के सामने हुआ। लेके आ अम्मी को, लेके आ। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या रोल है, क्योंकि बहन पुलिस पर आरोप लगा रही है। आप खुद सुनिए अल्लाह रखा की बहन ने क्या। ये तो कुछ, मेरा कहना यह है कि वो तो हत्यारा है ही, लेकिन पुलिस वाला भी हत्यारा है, ये मेरा कहना है। मेरे इतने से बच्चों के 1-1 साल का गोद में और एक इतना सा बच्चा छोड़ के जिसका बाप चला गया, उनकी परवरिश कौन करेगा? इसका इंसाफ चाहिए मुझे कानून से इंसाफ चाहिए। इस बार ये आवाज नहीं दबेगी। अगर आवाज दबी तो आवाम खड़ी होगी, आवाम बैठी तो फिर तो खून और खच्चरी होंगे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा इस बार, क्योंकि बेगुनाह को मारा। अगर वो गुनहगार होता तो या वो ऐसा ही होता, पीने खाने वाला, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है मार दिया, लेकिन वो तो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। कहा पुलिस को लेकर कौन दोषी है और कौन गुनहगार है, ये सभी बातें अभी जांच का विषय हैं। लेकिन पुलिस क्या कह रही है और पुलिस ने क्या एक्शन लिया, अब वो भी सुनिए। उनके द्वारा जो चौकी इंचार्ज है वहाँ पे स्थानीय, उनके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, तो उस पर उनको वहाँ से लाइन हाजिर करके और इसमें जांच करवाने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं। देखिए, कल के घटनाक्रम पे तो जो परिजनों की तहरीर थी उस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी जो आरोप हैं उनकी पुष्टि की जाएगी और विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। एक सवाल और कर रहे हैं जिनके जो घर वाले हैं कि इनको भी लाइन हाजिर किया गया, क्योंकि इसमें पुलिस का जो रोल है वो अहम रहा है, जो चौकी इंचार्ज है, क्योंकि उसने तलवार घुमाया था, उसका भी एक केस था। तो पुलिस को उन्होंने बहुत दबाव बनाने की कोशिश करी घर वालों ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए, अभी तो परिजनों ने इस तरीके के एक प्रार्थना पत्र दिया है और उस पर जांच की जाएगी। जो भी फैक्ट आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी चौकी इंचार्ज साथ क्या हुआ है? अभी लाइन हाजिर किया गया, सस्पेंड किया गया, क्या किया गया? अभी तो चौकी इंचार्ज को चौकी से हटाया गया है। अभी इसमें जांच होगी, जांच की जाएगी। हम आपको इस बारे में और भी जानकारी देंगे। देखते रहिए समाचार इंडिया।